मैं एक बार किसी काम से ट्रेन के जरिए बैंगलोर जा रही थी, जिसमें अलग अलग राज्यों के लोग मेरे साथ ट्रेवल कर रहे थे। कुछ तो मेरी तरफ के ही थे, मगर कुछ दूसरे राज्यों के, जिनमें से मैंने कुछ को उनकी भाषा से, कुछ को उनके पहनावे से, तो कुछ को उनके रंग रूप से ही जान लिया था कि ये किस राज्य के हैं। जैसे कि मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, जिसका रंग थोड़ा सांवले से ज्यादा गहरा था, जिसे देखकर मैंने अपने मन में धारणा बना ली कि ये तो पक्का साउथ की है। लेकिन मुझे अचंभा तब हुआ जब उसने अपने फोन पर मेरी ही भाषा में बात की, यानी प्रॉपर हिंदी, वो भी बिना किसी साउथ इंडियन एक्सेंट के। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी, जो मैंने किसी के रंग, रूप और पहनावे से उनको जज कर लिया। मगर ये धारणा हमारे अंदर हमेशा से ही है, चाहे नॉर्थ इंडियंस हो या फिर साउथ इंडियंस। हर कोई किसी न किसी राज्य के लोगों के लिए एक धारणा बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम सब भारतीय ही हैं, तो ये डिफरेंस कैसा? साउथ और नॉर्थ इंडियंस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? क्या ये सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की वजह से है या फिर कोई और वजह है? जहाँ नॉर्थ में वेस्टर्न कल्चर से लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, तो वहीं साउथ में आज भी लोग धोती, लुंगी, साड़ी और सूट की ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उनके कल्चर्स हिस्टोरिकली ज्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी संस्कृति से एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। लेकिन ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। माना जाता है कि प्राचीन भारत में द्रविड़ लोग नॉर्थ इंडिया में रहते थे, जो कि भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। लेकिन आर्यों के अटैक के बाद ये लोग साउथ की तरफ चले गए, और क्योंकि द्रविड़ लोगों का मेन स्किन टोन ही डार्क होता है, इसलिए वहाँ के लोगों का स्किन टोन भी डार्क होने लगा। जबकि आर्य लोगों को जर्मनी, ईरानी और सऊदी अरब के मूल रहवासी या वंशज कहा गया है, जिसकी वजह से इनका स्किन टोन फेयर होता है। लेकिन केवल यही एक वजह नहीं है, बल्कि साउथ की ओर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और स्किन डायरेक्ट सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आती है, इसलिए भी यहाँ के लोगों की स्किन टोन डार्क रहती है। साउथ इंडियन में घूंघट प्रथा क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि क्या कभी आपने ध्यान दिया कि भारत का जो हिस्सा इस्लाम के सीधे संपर्क में आया, केवल वहीं घूंघट प्रथा पाई जाती है। क्योंकि इस्लाम में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही अधिक कपड़े पहनने का प्रचलन है। लेकिन इससे भी बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब मुगलों ने नॉर्थ इंडिया पर प्रहार किया, तो वे कोई भी खूबसूरत लड़की को उठा ले जाते थे, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने लड़कियों को बचाकर रखने का ये उपाय निकाला, जिसमें उन्हें घर के भीतर रखा जाने लगा और बाहर निकलने पर उन्हें घूंघट करने को कहा गया, जिससे वे मुगलों की नजरों से बच सके। और क्योंकि साउथ में मुगलों का इन्फ्लुएंस नहीं रहा, तो वहाँ ये प्रचलन नहीं है, बल्कि नॉर्थ में जैसे पूजा आदि के वक्त सिर को ढका जाता है, साउथ में वो भी नहीं है। क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि सिर केवल किसी के मरने या किसी अनहोनी होने के वक्त ही ढका जाता है, और पूजा अर्चना के वक्त सिर ढकना यहाँ अशुभ होता है। जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है, न ग्रहाणी न वस्त्राणी न प्राकारा स्थिर स्त्रियाः नेद्रश्या राज सत्कारा व्रत मावरण स्त्रियः। यानी ना तो घर, ना कपड़े, न दीवारें, न दरवाजे और ना ही किसी प्रकार की शाही सम्मान किसी महिला को ढक सकता है, क्योंकि उसका चरित्र ही उसकी ढाल है जो उसकी रक्षा करता है। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि मुगल्स कभी भी साउथ को चोट नहीं पहुंचा पाए, इसलिए वहाँ के मंदिर, वहाँ की प्रथाएं, वहाँ का कल्चर वही रहा जो कि सदियों से चला आ रहा था। मगर नॉर्थ में क्योंकि मुगल्स के राज में धर्मांतरण होने लगे, जिसके कारण वहाँ की प्रथाओं और कल्चर में चेंजेस आने लगे और मंदिरों को भी तोड़ा गया, जिससे साउथ और नॉर्थ इंडिया के कल्चर्स में काफी बड़ा चेंज देखने को मिलने लगा। क्योंकि मुगल शासन का केंद्र बिंदु दिल्ली था और वहीं से पूरे शासन का प्रबंध देखा जाता था, और दिल्ली साउथ इंडिया से बहुत दूर भी था, जिससे मुगल्स के लिए साउथ पर फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए मुगल उनको जीतकर वहीं के स्थानीय राजा को कुछ लेन देन करके लौटा देते थे। दूसरा कारण था कि मुगल सेना स्थलीय क्षेत्रों में युद्ध करने में प्रशिक्षित थी, जबकि साउथ का एरिया ज्यादातर पानी से घिरा हुआ था, तो वहाँ दक्ष नौसेना थी, जिनका मुकाबला करना मुगल सेना के बस में ही नहीं था। तीसरे कारण की बात की जाए तो जब मुगल साउथ में घुसने लगे, तो इसके साथ यूरोपियन समुदाय भी साउथ में आने लगा था, जो कि मुगलों से ज्यादा कुशल और स्थानीय सरकारों के सहयोग से शासन करना चाहते थे, जिससे मुगल शासन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई थी। यही कुछ कारण थे जिनके कारण मुगलों ने नॉर्थ इंडिया को जितना डिस्ट्रॉय किया, उतना साउथ को नहीं कर पाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।